नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस अध्याय को हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका पूर्व कक्षा में मैंने अध्ययन थोड़े से भाग का कराया है। आज मैं उसी का आगे का चतुर्था भागा लेकर आपके सामने आई हूँ। छात्रों, यह जो पाठ है इसमें कन्या जन्म को लेकर बहुत बवाल हो रहा है, उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। इस पाठ में छात्रों, पूर्व के भागों में मैंने आपको बताया, उस कहानी को मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि छात्रों, एक लड़की अपने पिता के घर में गर्मी की छुट्टी में आती है। उसका वहां बहुत स्वागत होता है, परंतु उसकी भाभी जो है उसे सब खुश दिखते हैं, परंतु उसकी भाभी उसे दुखी दिखती है और वह भाभी से पूछती है तो भाभी उसको मना कर देती है और दूसरे बातों में लगा देती है। फिर रात को खाने के समय भी वही बातें होती है, परंतु फिर भी वैसे ही होता है। फिर भाई उसका जो रहता है, लड़की का, जो लड़की अपने मायके आई रहती है, वह उसको बोलता है कि तुम सौभाग्य से आई हो अच्छे समय में। आज मेरे ऑफिस में क्या हो गया है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है और मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। और आज ही क्या है, मेरी पत्नी यानी माला, तुम्हारी भाभी, उसको डॉक्टर से मिलने जाना है, उनका अपॉइंटमेंट भी है, तो तुम उसके साथ चली जाना और मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो वो पूछती है कि सब ठीक तो है, कुशल मंगल है, भाभी की तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, आपको भाभी रास्ते में सब कुछ बता देगी। और फिर वो चला जाता है ऑफिस। भाभी और ननंद दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास। रास्ते में उसे सब कुछ भाभी बताती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई ऐसा सोचते हैं कि गर्भ में अगर कन्या शिशु है तो उसको मार देना चाहिए और अगर पुत्र शिशु है तो उसको बचाना चाहिए। इस सोच पे उसे बहुत घृणा आती है, बहुत नफरत आती है और वो कहती है कि चलो, हमको लिंग परीक्षण नहीं कराना है, हम घर चलेंगे, भाई शाम को आएंगे तो मैं उनसे जरूर से बात करूंगी। और उसे भाभी को बिना डॉक्टर के पास लिए ही वापस घर आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। उसको जानने के लिए हम उसका आगे का भाग पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास 8 संस्कृत षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम विना का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय हिंदी भाषा में आज शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों, यह गद्यांश संध्या काले से लेकर ददाती तक है। तो देखिए छात्रों, हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्ते पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। यानी वो क्या बोल रही है कि संध्या काले यानी शाम के समय, भ्राता आगच्छति यानी भाई आते हैं, हस्त पादादिकम यानी हाथ और पैर को, प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि च यानी और वस्त्रों को, परिवर्ते यानी बदलकर, पूजा गृहम यानी पूजा के घर में, गत्वा यानी जाकर, दीपम प्रज्वालयति यानी दीप जलाते हैं, और भवानी स्तुतिम यानी देवी माँ की स्तुति प्रार्थना, च यानी और, अपि यानी भी, करोति यानी करते हैं। तदनंतरम यानी उसके बाद, चाय पानार्थम यानी चाय वाय के लिए, चाय पानी के लिए, सर्वे अपि यानी सभी, एकत्रिता यानी इकट्ठे होते हैं। तो समझ में आया छात्रों क्या हुआ? आगे देखिए, राकेशा अभी बात करना चालू करता है सब काम करके। माले यानी माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम कथ्यत सा?
यानी वो अपनी पत्नी को कहता है माले, हे माला, त्वम यानी तुम, चिकित्सिकाम यानी डॉक्टर के पास या डॉक्टरनी के पास, प्रति यानी पास, गतवती यानी गई थी, आसी यानी थी, किम अकथ्य सा, सा यानी वह, अकथ्यत यानी कही, किम यानी क्या, तो उसने क्या कहा, तो माला मौने वाश्रयति यानी माला जो है मौन, मौने में वाश्रयति यानी मौन ही धारण कर लेती है, चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविष्टि तस्मात् चाक्लेहम च याचते। तदैव यानी उसी समय, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीया यानी 3 साल की, पुत्री अंबिका यानी पुत्री जिसका नाम अंबिका था, पितु क्रोडे यानी पिता के पास, क्रोडे उपविष्टि यानी गोद में बैठ जाती, खेलते हुए गोद में बैठ जाती है, क्रोडे यानी गोद में, तस्मात यानी उस कारण, और उसके बाद, चाकलेहम यानी चॉकलेट को, च यानी और, याचते यानी मांगती है। तो उसी समय क्या होता है, माला तो मौन धारण कर ली है, परंतु उसी समय उसकी 3 साल की पुत्री अंबिका जो है वो खेलती हुई आकर उसकी क्रोडे यानी गोद में बैठ जाती है और चॉकलेट के लिए मांग करती है। राकेशा यानी राकेश, अंबिकाम लाल्यति यानी उस बेटी को, उस अंबिका को, लाल्यति यानी दुलारता है, प्यार करता है, चाकले हम प्रदाय यानी चॉकलेट देता है, ताम यानी उसे, क्रोडात अवतार्यति और उसे गोदी से नीचे उतारता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अंबिका जब खेलती हुई आती है तो उसे बहुत प्यार करता है, उसे चॉकलेट भी देता है और उसे गोदी से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति यानी फिर से माला के लिए, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति यानी माला के ऊपर प्रश्नवाचिकाम यानी उसको प्रश्नवाचक चिन्हों के द्वारा या नजर से, क्षिप्ति यानी फेंकता यानी डालता है, मतलब उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन करता है कि क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। शालिनी एतत् सर्वम यानी यह सब कुछ, दृष्टवा यानी देखकर, उत्तरम ददाती, तो शालिनी यह सब देख रही थी तो वह उत्तर देती है। क्या देती है, देखिए, शब्दार्थ देखिए, शालिनी यह सब देखकर उसको उत्तर देती है। अभी आप शब्दार्थ देखिए, हम आगे के भाग में आपको इसका उत्तर बताएंगे। प्रक्षाल्य यानी हाथ धोकर, परिवर्ते यानी बदलकर, प्रक्षाल्य यानी धोकर, परिवर्ते यानी बदलकर, प्रज्वाल्यति यानी जलाता है, गतवती यानी गई, आसी यानी थी, लाल्यति यानी प्यार, प्रदाय यानी देकर। तो छात्रों, अभी आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा, इसका ट्रांसलेशन। अब हम इस गद्यांश पर आधारित पूर्व कक्षा की भांति ही प्रश्नोत्तर पूछते हैं। इस प्रश्नोत्तर में 3 प्रकार के प्रश्न हैं आपके सामने। पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्यन और तीसरा निर्देशानुसार। एक पदेन में 1 वर्ड, पूर्ण वाक्यन फुल सेंटेंस और निर्देशानुसार में आपको जैसा बताया जाएगा वैसा आपको उसका जवाब देना है। तो छात्रों, आइए देखते हैं एक पदेन उत्तर। पहला, कहा भवानी स्तुतिम करोति यानी देवी की पूजा कौन करता है, कौन करता था छात्रों, राकेश। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राकेश काम लाल्यति, राकेश यानी राकेश किसको दुलारता है, लाल्यति यानी दुलार करता है, प्यार करता है, तो किसको, पुत्री को यानी बेटी अंबिका को, तो अंबिकाम लाल्यति। ठीक है, नाउ पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखिए, कति वर्षीय पुत्री राकेश लाल्यति यानी कितने साल की पुत्री या बेटी राकेश को दुलार करती है।
तो 3 वर्षीय पुत्री राकेशः लालेति, यानी 3 साल की बेटी को राकेश दुलार करता है। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरात्। क्वेश्चन देखिए, तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। यह एक वाक्य है जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपद कर्ता यानी पर्सन, जो काम को कर रहा है। किम अस्ति यानी क्या है। तो यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में से आपको कर्ता पद चुनना है। तो तदनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम उस चाय पानी के लिए, सर्वे अपि यानी ये किसी लोग हैं, कोई काम को कर रहे हैं। तो सर्वे अपि जो है वो कर्ती पद है यहाँ पर, और यही आपका इसका आंसर होगा। तो उत्तर क्या आएगा, सर्वे अपि इति पदे कर्ती पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको। आज आपने या ग्रहम सुताम वाले शून्यम सुताम विना में आपने स्टोरी को आगे के भाग को पढ़ा कि यहाँ पर एक बहन और भाई आपस में बात कर रहे हैं। बहन ऑफिस से आया है, हाथ पैर धो के पूजा करके फिर चाय पानी के लिए सभी के साथ बैठता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारा, तुम डॉक्टर के पास गई थी। परंतु वो कुछ भी बोलती नहीं है, चुप धारण कर लेती है। और उसकी बेटी जो है वो आती है उसके पास और उससे प्यार व्यार करके उससे चॉकलेट मांगकर फिर से वापस चली जाती है। तभी माला जब कुछ जवाब नहीं देती है तो शालिनी जो उसकी बहन है वो उसको जवाब देने के लिए आतुर होती है। इसके आगे के भाग देखने के लिए हम आगे नेक्स्ट भाग में मिलेंगे। अगर आपको इस भाग के लिए कोई डाउट है तो आप इसको लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।